बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल्यलीलया च सर्वेषां जनानां मानसीम अहरत। बाल्यकाले बचपन में, अयम माने थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के बोला करो। अयम माने स्वसौंदर्य, स्व माने अपने सौंदर्य में सुंदरता से, बाललीला बाललीला च माने और सर्वेशा माने सभी जनाना मन लोगों को, मनास माने मन को, अहरत माने हर लेते थे, चुरा लेते थे। यह बाल्यकाल में जब बचपन में थे अर्थात श्री कृष्ण जब छोटे थे तो अपनी बाल लीलाओं और अपने सौंदर्य के द्वारा, अपने सौंदर्य यानी अपनी सुंदरता के द्वारा, अपनी बाल लीलाओं और अपनी सुंदरता के द्वारा ये सभी लोगों के मन को चुरा। समझ में आया? आगे बढ़े। कापी गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहम नयति। कापी माने कोई, गोपिका गोपी, तम माने उनको, अंके माने गोद में, निधाय लेकर, स्व माने अपने, गृह माने घर को, नयति चली जाती थी। अपरातम दुग्धम पापायत, वहां पर तम माने उनको, दुग्ध में दूध, पापायत में पिलाती थी। कोई भी गोपी उनको अपने गोद में उठा करके अपने घर लेकर चली जाती थी और वहां ले जाकर के उसको दूध पिलाती थी। अन्याच तस्मै नवनीतम ददाति, और वहां अन्य दूसरी नई नई चीजें देती थी। ददाति माने देती थी। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम, श्री कृष्ण है प्रेमणा दत्तम दुग्धम पीबति नवनीतम च खादति। नवनीतम क्या है? नवनीतम क्या है? अरे भाई, कृष्ण को क्या खिलाती थी? नई नई चीजें, जैसे मक्खन हो गया, उसका प्रिय खाद्य था, वही सब चीजें, और क्या खिलाएंगे वहाँ। श्री कृष्ण प्रेमणाम दत्तम दुग्धम पीबति, श्री कृष्ण बड़े प्रेम से दूध को पीते थे। नवनीतम च खादति, और अन्य जो नई नई चीजें थी जैसे माखन मिश्री जो भी हो उसको बड़े प्रेम से वह खाते थे। अवसरम प्राप्य स सौमित्रैः गोपैः सह कस्मिंश्चित् गृहे प्रवेश दधि खादति। अवसरम प्राप्य, अवसरम माने अवसर, मौका, प्राप्य प्राप्त करके, स वह सौमित्रैः अपने मित्रों के साथ, गोपैः गोपियों के साथ, गोपैः गोपों के साथ, कस्मिंश्चित् किसी के, गृहम घर में प्रवेश करके दधि खादति, दही खा लेता था। जब कभी मौका, इतना करने के बाद गोपियाँ अंक में लेती थी, गोद में लेती थी, अपने घर ले जाती थी, दूध पिलाती थी, और जो नई नई चीज़ें हुआ करती तो खिलाती भी थी, लेकिन उसके बावजूद क्या कांड करते थे? अवसर प्राप्य से, जब भी मौका इनको मिलता था तो गोपों के साथ, एक गोप बालक जो थे उनके साथ में किसी के घर में घुस जाते थे और दही चुरा करके। समझ में आया? मित्रेभ्यम ददाति, और मित्रों को भी देते थे। अवशिष्टम दधि भूमोपाते, अवशिष्टम माने बची हुई, अवशेष, तस दधि भूमो पाते में गिरा देते थे। और जो दही खाते खाते खुद खाते और बालकों को खिलाते तो जो बच जाते उसको जमीन में गिरा देते, गिरा देते थे। यदा कदा दधि भांडम च त्रोटे थे, यदा कदा, कभी कभार, यदा कभी, तदा कभार, यदा कदा कभी कभार, दधि भांडम, दधि माने दही, भांडम माने बर्तन, दही का जो बर्तन, त्रोटे, च माने और त्रोटे में तोड़ देते थे। कभी कभार वह दही के का जो बर्तन होता था उसको भी तोड़ देते थे। एतत् सर्वे कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः। एतत्, इतना सब होने के बाद, सर्वे सभी कुर्वतो अपि करते थे, तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः, इतना सब होने के बाद भी सभी लोग उसके सौंदर्य से, उस शील यानी उसकी नम्रता से प्रभावित होते थे। न को अपि तस्मै क्रुध्यति, उस पर कोई क्रुद्ध, परम सर्वे तस्मिन् स्नेहयन्ति, फिर भी लोग सभी लोग उसे प्रेम करते थे। अब आगे देखेंगे। इतना समझ में आया? अनंतरम श्री कृष्ण गोपाल स वनम गत्वा गाचार्यते तत्र च वेणुवादयति। अनेन सर्वा गावा गोपालस्य सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं शृण्वन्ति। अनंतरम, बाद में श्री कृष्ण गोपालों के साथ, गोपाल ही सह, गोप बालक और गोपिकाओं के साथ में वनम गत्वा गाचार्यते, वन में गाय चराने
तत्र च वेणु वादयति, तत्र माने वहाँ, च माने और वेणु माने बांसुरी, वादयति माने बजाते, और वहाँ पर बांसुरी अनेन सर्वा गाव गोपालस्य सर्वाणिकार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं शृण्वन्ति। अनेन सर्वा, अनेकों, सभी और अनेकों गांव के गोपाल सर्वाणि कार्य, सभी कार्यों को विहाय माने छोड़ करके, तस्य माने उसके वेणुवादन शृण्वन्ति। वेणुवादन बंसी बजाने को शृण्वन्त माने सुनते थे, शृण्वन्त माने सुनते थे। जब गाय गोपालों और गोपियों के साथ में वन में गाय चराने जाते थे और वहाँ अपनी बांसुरी को बजाते थे, तो अनेक गांव के अन्य जो लोग थे सभी अपना कार्य छोड़ करके आकर के बांसुरी के बजाने को। महाकवि व्यास संस्कृत भाषायाम, महाकवि व्यास संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास और भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषायाम, महाकवि व्यास संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में। तस्य बाल लीला अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्, उनकी बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है।